कुछ खिलाड़ी को पीआर चाहिए अपनी प्रमोशन के लिए, तो कुछ खिलाड़ी के लिए हम और आप जैसे काफी हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत इतनी करी है कि उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है वो बताना हमारा फर्ज बनता है। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी अपने दोस्तों तक इस सक्सेस स्टोरी को जरूर पहुंचाइएगा। मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की, उस युवराज सिंह की जिसने शांति में मेहनत करी और जब उसकी सक्सेस आई तो बहुत गूंज गूंज कर उसकी जो आवाज थी वो दूर तक पहुंची। और अगर मैं युवराज सिंह आपसे कहूंगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। आपके दिमाग में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2011 का युवराज सिंह आएगा, आपके दिमाग में वो युवराज सिंह आएगा जिसने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, और वो 6 छक्के आज दुनिया भर में हर जगह चलते हैं। अगर आपको एक छोटी सी क्लिप भी कोई वर्ल्ड कप की दिखाएगा, ओवर द ईयर्स जितने वर्ल्ड कप आज तक हुए हैं उसमें वो क्लिप जरूर होगी। अगर आप किसी भी बॉलर को डोमिनेट करने की बात करेंगे, वो 6 बॉल उसमें जरूर होगी। अगर आप किसी के अग्रेशन को रिप्लाई करना है, क्योंकि वहां लड़ाई फ्लिंटॉफ से हुई थी लेकिन स्ट्रेट ब्रॉड को जवाब दिया था, और वो 6 छक्के सिर्फ 6 छक्के नहीं थे, वो स्टेटमेंट थी कि आप इंडिया से भिड़ने की गलती मत करो। आज वो स्टेटमेंट हमें अक्सर कोहली की तरफ से देखने को मिलती है, वो अग्रेशन हमें कोहली की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन उस अग्रेशन की झलक युवराज सिंह ने दिखाई थी उस टाइम पर जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी क्रिकेट पर। हालांकि डोमिनेट वो आज भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया अपने अग्रेशन से डोमिनेट करती थी क्रिकेट के साथ साथ, लेकिन उसको कोई जवाब देता था तो वो इंडियन खिलाड़ी थे। और युवराज सिंह उसमें बहुत बड़ा नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज सिंह के, तो आप कहोगे कि यार इस इंसान को ऑस्ट्रेलिया से कुछ खास दिक्कत थी और भरपूर बदला निकालता था। तो अक्टूबर 3 को डेब्यू किया केनिया के खिलाफ, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद 7 अक्टूबर को जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो सामने रहती है ऑस्ट्रेलिया टीम, वो माइटी ऑस्ट्रेलिया जो उस टाइम पर भी अपने उफान पर थी। उस टाइम पर 80 बॉल में 84 रन उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारता है, मैच जीतता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। और वहां पर यह डेफिनेशन आ जाती है कि ये एक ताबड़तोड़ लेफ्ट हैंडर बैटर मिल गया इंडिया को, क्योंकि उस टाइम पर 80 बॉल में 84 मतलब 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन मारना ये आम बिल्कुल भी नहीं था। तो टी20 आने से पहले टी20 क्रिकेट अगर किसी ने खेलनी शुरू करी इंडिया से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि युवराज सिंह वो नाम थे। उसके बाद युवराज सिंह की बात जब मैं कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड कप 2011 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो जो पूरा वर्ल्ड कप था ना जो इंडिया ने डोमिनेट करा था, जीता था, जिसके बारे में आप बात करते हुए कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं, काफी अच्छी कप्तानी करी थी, वो लास्ट बॉल का 6 याद करते हैं, तो गंभीर की बात भी याद करनी चाहिए कि युवराज सिंह को मत भूलना, क्योंकि युवराज सिंह ने पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बॉल और बैट दोनों से कमाल किया था। और उस बंदे ने जितना कंट्रीब्यूशन टीम में दिया था शायद और किसी ने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में नहीं दिया होगा, इकलौते इंडिविजुअल ने जितना काम किया था। और इस बात को मैं पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूं, इसीलिए जब 2011 वर्ल्ड कप की बात हो तो युवराज सिंह की बात होनी चाहिए। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे वो, जब मैं ऑस्ट्रेलिया मैच की बात कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी की वो बात थी, क्वार्टर फाइनल का मैच था, वहां भी सामने ऑस्ट्रेलिया थी और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से सामने थी 2011 में क्वार्टर फाइनल में, और युवराज सिंह वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। फिर उसके बाद 2007 में अगर आप जाओगे वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, सामने ऑस्ट्रेलिया थी, टी20 वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल का मैच था। तो ये जो बड़े मैच के खिलाड़ी की बात होती है ना कि यार इंडिया के पास ना बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, इंडिया के पास अभी एट दिस मोमेंट बड़े मैच में आते ही इंडिया सैक डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं इंडिया प्रेशर में आ जाती है। लेकिन उस टाइम पर एक खिलाड़ी था जो प्रेशर रिलीज करना जानता था, और खास करके बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर रिलीज करना जानता था। 12 बॉल की वो हाफ सेंचुरी भी आपको याद होगी जो इंग्लैंड के खिलाफ आई थी, वहां भी प्रेशर रिलीज करने का काम था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इस तरह की पारी खेलते हो, जब आप बड़े मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हो, मैन ऑफ द सीरीज बनते हो, बड़े टूर्नामेंट में आप 12 बॉल में हाफ सेंचुरी मारते हो, आप 6 बॉल में 6 छक्के लगा देते हो, यहां से आपकी डेफिनेशन बन जाती है कहां से इंडियन क्रिकेट चेंज हुआ। इंडियन क्रिकेट का वो जो डोमिनेशन वाला फेज आया वो कहां से आया, वो यहीं से आया जब एक खिलाड़ी एक इरादे पर, एक कोने पर खड़ा रहता था, और वहां से जिस इरादे से वो खेलने आता था वो जब आपके सामने आता था तो आप कहते थे यार ये क्रिकेट नहीं देखा, क्योंकि आपने राहुल द्रविड़ की वो क्रिकेट देखी जो टेस्ट में सामने वाले का पेशेंस चेक करता था, और उस टाइम आप कहते थे यार ही इज दी वॉल, क्योंकि आपको पता है कि वो खिलाड़ी ऐसा है जो सामने वाले को ध्वस्त कर सकता है। वही युवराज सिंह ओडीआई क्रिकेट में सामने वाले को बिल्कुल ध्वस्त कर देता अपनी बल्लेबाजी से। तो युवराज सिंह ने ओवर द इयर्स जो काम किए हैं वो भूलने लायक बिल्कुल नहीं। आज उनका जन्मदिन जरूर है और आज उनके बर्थडे पर हम ये बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम इन बातों को ओवर द इयर्स भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ उनके बर्थडे पर इस बात को दोबारा से करने नहीं बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी एक मिडिल ऑर्डर बैटर की बात हो, जब भी एक
ऑलराउंडर की बात हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जो इंडियन क्रिकेट को मिला उसकी बात हो, तो युवराज सिंह का नाम वहां पर आना चाहिए। और इस बीच में आपको ये बताऊंगा कि 29 साल की उम्र, क्योंकि 29 साल की उम्र एक पीक टाइम होता है क्रिकेटर का, तो 29 साल की उम्र तक अगर सबसे ज्यादा रन ओडीआई में किसी ने बनाए हैं तो तीसरे नंबर पर युवराज सिंह है इंडिया से। पहला सचिन तेंदुलकर जो कि अप द ऑर्डर खेलते थे, दूसरा विराट कोहली जो कि अप द ऑर्डर खेलते थे, तीसरा युवराज सिंह जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलने आते थे। मतलब इसका यह है कि युवराज सिंह को बॉल कम मिलती थी, बट फिर भी वहां पर आकर के जो इंपैक्ट युवराज सिंह मिडिल ऑर्डर में डालते थे, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज भी इंडिया के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में आकर के उस कंसिस्टेंसी के साथ वो इंपैक्ट डालता हो कि सामने वाला जो टीम हो वो डर जाए कि यार 4 विकेट गिरी है लेकिन अभी तो युवराज रह रहा है, अभी युवराज को आउट करना है, तब जाकर के इनकी बैकबोन आउट टूटेगी। तो वो जो 4 विकेट 5 विकेट गिरने के बाद वाला जो डर था, वो डर अभी टीम इंडिया के पास नहीं जनरेट हुआ है, क्योंकि वो डर गेंदबाजी भी करता था। अगर गेंदबाजी करने आता था तो विकेट भी लेता था, तो ही वाज अ विकेट टेकिंग बॉलर। तो वो जो ऑलराउंडर हमें मिला था, वो ऑलराउंडर अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। गेंदबाज के तौर पर हमें कह सकते हैं कि जडेजा मिल गए हैं, बल्लेबाज के तौर पर कह सकते हैं केएल राहुल मिल गए हैं, श्रेयस अय्यर मिल गए हैं हमारे पास, या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है रिंकू सिंह को देख लेंगे। लेकिन ऐसा कोई बल्लेबाज या ऐसा कोई गेंदबाज नहीं मिला जो युवराज सिंह की पूरी पूरी भूमिका निभाता हो, जो गेंदबाजी भी करता हो, 10 ओवर का कोटा भी पूरा कर सकता हो और बल्लेबाजी में सामने वाले को डरा कर भी रख सकता हो। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि युवराज सिंह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर इन द मिडिल ऑर्डर फॉर इंडिया।